सारे संगत की इजाजत के नाल अज की क्लास असी शुरू करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सारी संगत नू इस गुरु नानक दी फुलवाड़ी दे विच जी आयां नू वेलकम। और ये साडे बड़े वड्डे भागन कि ये जो 3 दिन साडे इस तरीके दे नाल गुरमत विचार सांझ करन दी कोशिश जो यतनशील होके असी एक दूजे नू गलवकड़ी पा के गुरु नानक दी उस गहराई दे शब्दांजलि विचों कुछ ना कुछ कटना असी एक मैं कहूँगा कि वो एक सागर विचों गागर कढ़न दी कोशिश कर रहे हाँ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ बड़े ही मैं कहूँगा कि असी भागा वाले हाँ कि बड़े इंटलैक्चुअल सज्जन और बीबियां साडे नाल इस ग्रुप में जुड़ियां हुए हैं जो सानू उस गहराई दे विचों कुछ ना कुछ अमृत दे विचों साडे खजाने विचों साडे नाल सांझ करते हैं। साडे वीर हरिंदरपाल सिंह जी जो कि चेयरमैन हैं अपने इंस्टीट्यूट ऑफ गुरमत स्टडीज माता सुंदरी कॉलेज तो वो साडे नाल सांझ करनगे और साडे नाल उस गुरु नानक दी उस गहराई दे विचों रीडिस्कवरिंग माई नानक दे विचों साडे नाल वो विचार सांझ करन। और मैं उन्होंने जी आए कहना। ओवर टू यू वीर जी, ओवर टू यू, प्लीज अपने विचार सारे नाल सांझ करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा साडा विशा जिवें कि तुसी पढ़िया होना स्टिलनेस स्पीक्स, ये आधारित है बिलावल महला 5वां दा शब्द शांत पाई गुर सतगुर पूरे के जे अंदर शांति होएगी वो साडे बारी चेहरे विच भी और साडे बिहेवियर दे विच भी आ जाएगी। और अज दे इस इतनी तेजी नाल बदलदे इस युग विच एक बड़ी वड्डी प्रॉब्लम असी देख रहे हैं कि अज विश्व विच दो ही प्रमुख प्रबंध ने, एक कैपिटलिज्म एक सोशलिज्म, और दोनों का बेस पूंजी है, कैपिटल है। और सारे का सारा साडा समाजिक राजनीतिक संगठन इस नाल जुड़े हुए ने। और इस सिस्टम का इको एक एम है, वो है मुनाफा कमाना, पैसा कमाना, मनी मेकिंग। जिसका की होया कि जिस नाल जिंदगी का जिहड़ा जशन है वो विस्मादी चिंतन मैं कह लवां वो विस्मादी पूंजी बन गया। एक्चुअली वी ह्यूमन हैव लर्न टू कंट्रोल द वर्ल्ड आउटसाइड अस, बट वी हैड वेरी लिटिल कंट्रोल ओवर द वर्ल्ड इनसाइड अस। जिथों संतोख मिलना है, जिथों शांति मिलनी है, जिहड़ी सक्सेस है, जिहड़ी फेम है, it needs to redefined दी गल जिहड़ी है इहदे विच सानू समझनी है। देखो सोशल मीडिया ते मैं देख रहा सी और बड़ी कमाल दी गल है और बड़ी चिंता वाली गल है कि गूगल ते मैं देख रहा सी कि कोई लगभग 10 लाख लोगां ने ये सर्च कर रहे सी कि बिना पेन दे मरिया किवें जा सकदा है, कि विदाउट पेन वी वांट टू डाई, पर बिना पेन दे किवें मरिया जा सकदा है। ये गूगल ते सर्च किया जा रहा सी। हुण जदों इस ते विचार करन लगे तां मैनूं जमाना याद आया कि वंस अपॉन ए टाइम लोग संयम विच रहन नूं चंगा समझदे सन, धन दौलत जायदाद दीयां गल्लां घट करदे सन। पर अज जदों असीं अपने आस पास देखते हैं तो साडी गलबात दा ज्यादा विशा यही गल्लां बनदियां जा रही ने। और जनरेशन की बहु गिनती इस चकाचौंध विच गुआच रही है। कल्चरल इंस्टैबिलिटी ते कन्फ्यूजन दा शिकार होया है साडा सारा समाज, साडा सारा पोलिटिकल सिस्टम, साडी यूनिवर्सिटीज, एजुकेशन सिस्टम, इत्थों तक के धर्म दी इंस्टीट्यूशनस भी, रिलीजन भी इस अकहरे मकसद वाले मॉडल जिहड़ा कि मैं कैपिटलिज्म वाला क्या, कॉरपोरेट वर्ल्ड वाला क्या, पैसा कमाने या मनी मेकिंग वाला क्या, इहदी गिरफ्त विच आ चुकी है। और पूंजी नूं वधाउण दी इच्छा वाला समाज जिहड़ा है वो
ਪ੍ਰੇਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਪਿਆਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਖਲਾਕੀ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤਰੱਕੀ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਧਰਮ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਵਿਕਾਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਨੀ ਮੇਕਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਆਚਰਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਫਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੇਮਾਨੀ ਨੇ, ਬੇਲੋੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਾਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਜੀਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਸੁਸਾਈਡ ਟੈਂਡੈਂਸੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ, ਨਫ਼ਰਤ, ਅਹੰਕਾਰ, ਬੇਅਦਬੀ, ਜ਼ਿਲਤ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਇਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਟੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਹਿਊਮਨ ਟੱਚ, ਹਿਊਮਨ ਕੰਸਰਨ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਆਰ ਮੋਰ ਕੰਸਰਨਡ ਵਿਦ ਦੇਅਰ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟਸ, ਮੋਬਾਈਲਸ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਆਈ ਮੀਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ, ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਸੰਬੰਧ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਲਵ ਸੀ, ਐਂਪਥੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ, ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਔਰ ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, we have in our society, every conversation is about religion, every conversation is about differences. So every time we just been taught hate, or who is teaching us? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ? ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਰੁਕ ਕੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਹਾਲਾਤ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਹੋਣ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਲਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਸ਼ਵ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਘਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ, ਪਰ ਇਹ ਘਰ ਬਿਖਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੂਰੀ ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਉਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ। ਮਨੁੱਖ ਉਦਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਗਿਆਨ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਿਆਨ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੋ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਾਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਸਮਾਜ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਦਰਾਂ ਨਾਲ, ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਆਦਿ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਾਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਤਨਾ ਸੈਲਫਿਸ਼ਨੈਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੀਪਲ ਲਰਨ ਟੂ think for themselves and follow their hearts instead of obeying value based traditions। ਜਿਹੜੀਆਂ value based traditions ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ, ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਝੂਠੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਜਿੱਠੀਏ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਣਗਿਣਤ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੰਗੇ ਤੱਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਿਗ ਡਾਟਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਿੱਜੀ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਸਲਾ ਵੀ ਬਿਗ ਡਾਟਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਸ ਹੈ ਧਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਾਣਾ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਬੁੱਝਦਿਆਂ ਕਿ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਫੁਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਡਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਕਿਊਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੈਕਿਊਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਸਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮਨਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਨੰਤ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੋ ਮਨ ਉਹੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭੱਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਨ ਧਨ ਦੌਲਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਚਾਹ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲੀਅਨਰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਨੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਤਹ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਨੇ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਸ਼ਨੇ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕਦਮ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੇयर ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਰੋਂਗ। ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ਨੇ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਗਰੋਥ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੇ, ਉਸ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ ਉਹ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਸੁਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਦਿਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈਜ਼ ਰੂਨਿੰਗ ਆਵਰ ਯੂਨੀਵਰਸ। ਧਰਤੀ, ਸਮੁੰਦਰ, ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਲਡ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ, ਫਿਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੰਬਰ 1 ਹੋ ਗਈ, ਮਨੁੱਖ ਨੰਬਰ 2 ਹੋ ਗਿਆ, ਗੋਡ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ, ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲੋਂ, ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਮਨੁੱਖ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਸੀ, ਔਰ ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨੋਨ ਲਿਵਿੰਗ ਨਿਯਮ ਲੌਂਗ ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗ ਤੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਲੌਂਗ ਲਿਵਿੰਗ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ
ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਲਿਵਿੰਗ ਨਿਯਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇਹ ਇਤਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇਤਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਿਤਨੀ ਸਪੇਸ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਚਿੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸ਼ਾ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਭੀੜਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਭੀੜਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਸਹਿਸਾ ਬਾਹਿਰ ਮਾਇਆ ਨੈਣੀ ਲਾਗਸ ਬਾਣੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਤਰ ਸਹਿਸਾ, ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਭਰਮ ਹੈ, ਇਲੂਜ਼ਨ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਐਸ਼ਵਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹਾਂ। ਅੰਤਰ ਸਹਿਸਾ ਬਾਹਿਰ ਮਾਇਆ, ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ, ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹਾਂ। ਨੈਣੀ ਲਾਗਸ ਬਾਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੀਰ ਵਾਂਗ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ, ਜੋ ਅਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਅਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਿਊਰੋਟਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਪੂਰਨ ਮਾਨਵਤਾ ਮਾਨਸਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਵੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਚੁਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਹੱਥ ਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂਅਲ ਵਰਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਦੀ, ਯਾਨੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿਮਾਗ ਸੁਪਰੀਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਮਸ਼ੀਨ ਅੱਗੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੰਬਰ 1 ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁੱਖ, ਸੁੱਖ, ਗੁੱਸਾ, ਨਫ਼ਰਤ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਚਾਹਤਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਹਾਅ ਨੇ, ਇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਦਿਮਾਗੀ ਸਕੂਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰੱਗਸ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਚੇਤਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਵੇ ਚੇਤਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਵੇ ਚੇਤਨਾ ਮੀਨ ਸੈਲਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਨੇ, ਇਹ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਚੇਤਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਇੱਛਾ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਭੁੱਖ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ? ਮਾਨਵ ਚੇਤਨਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਵੇ ਚੇਤਨਾ ਕਹੀਏ, ਸਵੇ ਅਚੇਤਨਾ ਕਹੀਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਜੋ ਹੈ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹਿਬਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਹਰਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ 21 ਲੈਸਨਸ ਫਾਰ 21st ਸੈਂਚੁਰੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੌਰ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਇੰਝ ਸਮਝ ਲਓ। ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਨਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਚੈਲੰਜਸ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਲਈ ਚੈਲੰਜਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ we belong to minority community ਔਰ minority community learn to live, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਬੜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਕੀ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋ 21 ਲੈਸਨਸ ਫਾਰ 21st ਸੈਂਚੁਰੀ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਾਰੇ।
और इस आर्टिफिशियल टैक्नोलॉजी नाल रोबोट बन गए, आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस दी जिहड़ी गल है तो मैनू पंजवें पातशाह दा फरमान याद आ गया। वो कहते हैं कि अवर जून तेरी पनिहारी, इस धरती में तेरी सिकदारी। मनुख नूं कह रहे ने कि इस धरती दे उत्ते तेरी सिकदारी है, यू आर सुप्रीम। हुक्म मिले वडियाई दी जिहड़ी गल मैं पहले लैक्चर कीती सी, पर हुण तां सिकदारी रोबोट्स दी हो गई, हुण तक सिकदारी आर्टिफिशियल दी इंटैलीजेंस दी हो गई। ते जे सारे काम रोबोट करनगे, सारे काम आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस करेगी तो मनुख इररेलीवेंट हो जाएगा, मनुख सरप्लस हो जाएगा। और ध्यान रखना, ये मनुख की सरप्लसता जिहड़ी है, सरप्लस हो जाएगा तो ये मनुख की तबाही है। क्योंकि रोबोट ने, आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस ने मनुख तो रोजगार दा किरत, जिहड़ा किरत दा सिद्धांत है वो खो लिया। पहले मशीन की टैक्नोलॉजी ने मैनुअल जिस्मानी लेबर खो ली सी, हुण दिमागी लेबर इररेलीवेंट हो रही है। आर्टिफिशियल भाव मशीन इंटैलीजेंस ने मनुखी इंटैलीजेंस नूं पिछे छड्ड के बहुत अगे निकल गई है। इसलिए अज अशांत संसार शांत होने लई भजिया फिरदा है। इसलिए मैं ये गुरबाणी दा शांत पाई गुर सतगुर पूरे, ये जिहड़ी अशांति है, ये जिस पिछे सारा संसार भज रहा है, इसनूं किवें असी अपने आप नूं बैलेंस करना है। इस यूनीवर्स दी हर शै संसार कोल है, पर मन दी शांति, अंदर दी शांति, अंदर दी स्टिलनेस नहीं है। खोजां तां वड्डियां वड्डियां हो गईयां, हर नामुमकिन नूं मुमकिन कर दिता, पर शांति कित्थे है? जिन्हां चीज़ां च मनुख शांति लभ रहा है, उत्थे शांति है ही नहीं है। जे अंदर दुख ने, कलेश ने, अनरेस्ट है, तो शांत किवें होया जा सकता है? शांत अंदरों होना है। जरूरत है इनर इंजीनियरिंग दी। अंदरों शांत होण नाल ही तां बाहर शांति आवेगी, तुहाडे बिहेवियर राहीं, तुहाडे संस्कारां राहीं, तुहाडे अमलां राहीं। इसलिए ये जिहड़ा अज दा असीं टॉपिक रखिआ, और जिहड़ी मैं गल कीती सी कि इस वर्ड दी मैं कीती सी ना कि इतनी मानसिक जिहड़ा स्पेस चाहिए वो स्पेस नहीं मिल रहा। तो वही हरारे ये गल कहंदा कि 800 850 करोड़ की आबादी वाली दुनिया विच 800 करोड़ ही एजेंडे हो सकते हैं। हर बंदे का अपना एजेंडा है, हर एक का अपना। दुनिया के किसी किताब विच इन्हां अपना ही सोचता है, और दुनिया की किसी किताब विच इन्हां एजेंडियां का जवाब नहीं, ते ना ही शायद कोई शब्द ने। ते हरारे का तर्क है, हुण ये गल मेरी ध्यान नाल समझना, हरारे का तर्क है कि इस जगत विच, इस संसार विच इररेलीवेंट ते अनएथिकल इनफॉर्मेशन का हड़ सुनामी आया है। ते कामयाब कौन होएगा? तो इस हड़ दे विच, इस सुनामी दे विच, इस इररेलीवेंट ते अनएथिकल इनफॉर्मेशन दे विच सियाना सता हो पाएगा, सही होएगा, कामयाब होएगा, जिहड़ा सोशल मीडिया ते पॉजिटिव ते नेगेटिव इनफॉर्मेशन दी सही मैने विच समझ रखेगा, सता होएगी। ये हुण तुसीं इत्थों जिहड़ी ये गल नूं ग्रैब करना है कि जिहड़ा सही समझ पैदा कर लेगा कि ये सोशल मीडिया ते, ये आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस ते जिहड़ी इनफॉर्मेशन है गलत है और ये ठीक है। तो इन्हां सारियां मसलियां नूं, सारी प्रॉब्लम्स नूं सॉल्व करन लई, हल करन लई जिस स्पष्टता दी, जिस क्लैरिटी दी, जिस समझ दी, जिस सही समझ दी, जिस स्पिरिट की जरूरत है, वो स्पिरिट जिहड़ी है वो रूहानी चेतना नाल आएगी। वो नाम जपन की प्रैक्टिस राहीं प्राप्त हो सकती है, और नाम जपन की प्रैक्टिस ही साडी जीवन होंद नूं जो है वो स्टेबल कर सकती है। देखो, गुरबाणी जिहड़ी है, या गुरु ग्रंथ साहिब फिलोसफी इज टू नो द ट्रुथ अबाउट द यूनीवर्स। 3 एस्पैक्ट ने गुरबाणी दी जिहड़ी फिलोसफी है, इज टू नो द ट्रुथ, पूरे ब्रह्मंड की वास्तविकता नूं, रियलिटी का ज्ञान गुरु ग्रंथ साहिब विच है। दूजा, टू नो अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ, जिंदगी का मकसद की है, जिंदगी का इसका ज्ञान गुरु ग्रंथ साहिब विच सानूं मिलेगा। और तीसरा, टू नो अबाउट वंस आइडेंटिटी, जिहड़ी सैल्फ कॉन्शियसनेस की गल कीती है, अपने आपे का ज्ञान दिवान का सहायक है बाणी। यू कैन ऑब्जर्व रियलिटी विद क्लैरिटी इफ यू रियली नो द ट्रुथ अबाउट योरसेल्फ। जदों आपा चीनना, जदों अपने बारे ज्ञान आ जाएगा,
ਜਿਹੜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੀ ਹੈ? ਟਰੁੱਥ ਅਬਾਊਟ ਟਰੁੱਥ, ਕੰਪਨੀ ਵਿਦ ਟਰੁੱਥ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਅਨਐਥੀਕਲ ਤੇ ਇਰਰੈਲੀਵੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟਰਮ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਹਿ ਲਓ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਔਰ ਇਹਦੇ 3 ਪੱਖ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਪੱਖ ਹੈ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਇਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਲਾ ਆਫ ਨੇਚਰ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਆਪਣੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੀਜ ਤੋਂ ਅੰਕੁਰ, ਅੰਕੁਰ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪੌਦਾ, ਪੌਦਾ ਤੋਂ ਦਰਖਤ, ਫੁੱਲ, ਫਲ, ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਬਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਈ, ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ, ਕੁਦਰਤ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗਰੋਥ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਕੁਦਰਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਆਪਣੀ ਬਿਊਟੀ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲਰਨਿੰਗ ਨਾਲ, ਗਰੋਇੰਗ ਨਾਲ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਕਰੂਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਵਨ ਇਜ਼ ਏਬਲ ਟੂ ਹੈਂਡਲ ਆਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਾਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ, ਪੂਰੀ ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕੰਸਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀ ਟਰੂਥਫੁਲ ਟੂ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਇਹਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਨੇ, ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਬੀ ਟਰੂਥਫੁਲ ਟੂ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਦੀਵਾ ਜਗਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਰੂਪ ਵਟਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦਾ ਦੋ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਰੀਰ में बिन गुण बाजे तंत। कि अंदर दी जोत, देखो जात में जोत, जोत में जाता, अकल कला भरपूर रहा। अंदर हर एक दे जात में जोत, हर लिविंग बीइंग दे विच जोत है परमात्मा दी। जात में जोत, जोत में जाता, उस जोत विच परमात्मा है। तुहानू गुरु साहब आत्म ज्ञानी बनाना चाहते ने, ताकि जिहड़ी अंदर जोत है उहदे नाल तुहाडी इंट्रोडक्शन हो सके। ਜਦੋਂ ਇਨਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਜੋਤ ਨਾਲ, ਉਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦਾ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਹੀ ਰੀਅਲੀ ਲਿਵਸ ਇਨ ਹੂਜ਼ ਲਿਵਿੰਗ ਕਾਊਂਟਲੈਸ ਪੀਪਲ ਲਿਵ। ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦਾ ਜੋ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੰਸਵੰਤਾ ਵਿੱਚ, ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਦਰ ਦੀ ਅਦਰਨੈਸ ਵਿੱਚ ਸੇਮਨੈਸ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੇਅਰ ਦੇयर इज अ सेंस ऑफ ਸੇਮਨੈਸ ਐਂਡ ਵਨਨੈਸ देयर इज ਲਵ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਟਿਲਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਜੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ ਕਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਿਲਨੈਸ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟਿਲਨੈਸ ਹੈ, ਪਰ ਅਣਜਾਣ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਇਲੂਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਲਿਖਾਵੇ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਲਿਖਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਸ਼ਰਨ ਆਣਾ ਪਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਸਾਈਨ ਪੋਸਟ ਹੈ ਸਹਿਜ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ। ਸਟਿਲਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ये तां ही आएगी। वो है ना, बिना संतोख नहीं को राजा। जे अंदर संतोख नहीं है तो फिर जितनी मर्जी तरक्की कर लो। बिल गेट्स की कह रहा है, बिल गेट्स जड़ा दुनिया का बहुत बड़ा अमीर आदमी है, वो कहता है कि सफलता की जी अंतम मंजिल है वो संतोख है। अरबा रुपए आ गए पर संतोख नहीं है तो उस सफलता दे कोई मायने नहीं है। तो जड़ा शांत पाई गुर सतगुर पूरे, सुख उपजे बाजे अनहद तूरे। ताप पाप संताप बिनासे, हर सिमरत किल विक सब नासे। हुणे किल विक की है? किल विक जिहड़ियां साडियां अंदर दियां जिहड़ियां ने अशांत जिहड़ी है शांति है। ते जे अंदरों शांत नहीं है तो साडे व्यक्तित्व विच साडी परसनैलिटी दे विच आ जाएगी गल। तो गुरु नानक साहब एक नवें मनुख की घाड़त घड़न की स्ट्रेटजी पेश करते हैं। बाणी दे विच एक नवे मनुख की घाड़त घड़न की एक स्ट्रैटेजी है। मैं मन की गल कीती सी, बाणी विच मन लई दो तरीके दे शब्द आए ने, एक इनमन एक उनमन। इनमन जिहड़ा है मन जिहड़ा शरीर नाल जोड़ना है। उनमन है जदों मन शब्द जुड़ता है, जदों आत्मा नाल जुड़ता है, जदों सुचेत हो जाते, जदों सैल्फ कॉन्शियस हो जाते हो। ये मन दो भाषी है। तो एक बाणी का बड़ा खूबसूरत फरमान सामने आया कि तीन व्यापै जगत को तुरिया पावे कोई। कि तीन जिहड़ियां चीज़ां ने ये वर्ड इस ग्रिप दे विच है कि उन्हां विचों तुरिया पावे कोई एक बंदा है जिहड़ा वो सैल्फ कॉन्शियस हो जाता है। हुण तुसीं देखो कमाल की गल है, मैं एक किसी सैमीनार विच गया सी जिहदे विच वर्ल्ड दे बड़े प्रोमीनेंट साइकोलॉजी नाल जुड़े डॉक्टर सी, साइकिट्रिस्ट सी, और उत्थे डॉक्टर निर्मल सी शायद, वो कहन लगे कि मनुख जिहड़ा है डिप्रैशन तो या सुसाइड टेंडेंसी तो बचन लई मनुख नूं अपने घर दा ताना बाना, समाज दा और फिर स्पिरिचुअलिटी वाल गल आई। तो मैं जदों गुरु ग्रंथ साहब नूं देखदा तो गुरु ग्रंथ साहब विच एक बड़ी कमाल दी फरमान है, आद ब्याद उपाद रस कबू न टूटे ताप। हुण आद की है? आद है मानसिक रोग, ब्याद रोग केड़ा शरीरक रोग, और उपाद रोग जेड़े भरमा दे विच भरमा दा रोग है। कबू न टूटे ताप, ये तीनों भरम जेड़े ने, ये तीनों जेड़े शरीरक ताप ने, ये जेड़े ने ये कदी नहीं खत्म हो सकते जे बंदा मानसिक तौर पे, जदों मानसिक तौर पे बीमार होएगा या भरमा विच होएगा उसनूं ब्याद रोग होएगा, शरीरक रोग होएगा ही होएगा। ते इसनूं असीं किस तरह इसनूं ये जेड़े तीन ताप ने, ये तीन ताप जेड़े तीन ताप मीन बुखार कह लो, इसनूं भरम कह लो, तो फिर बाणी विच तां समझाया गया बड़े मन नूं किस तरह साधना है। उधर साफ क्या है, सुनिया मनिया मन कीता भाव, अंतरगत तीरथ मल नाओ। मैं फिर कहांगा असीं बाणी पढ़ लैंदे हां, उहदे शाब्दिक अर्थ करदे हां, पर बाणी नूं पढ़न दा जिहड़ा सानू तरीका थोड़ा जिहा समझना पएगा। ये हुण सुनिया मनिया मन कीता भाव, हुण समझिए इत्थे निरोल बोधक ज्ञान नूं अधूरा ज्ञान मनिया गया। फिर अंतरगत तीरथ मल नाओ, इत्थे तीरथ परमात्मा दा एहसास है। ये जेड़े फिजिकल तीरथ दी गल नहीं कर रहे, अंतरगत तीरथ मल नाओ, अंतरगत तीरथ, अंतरगत परमात्मा दा एहसास लेना है। इत्थे तीरथ जिहड़ा है ये परमात्मा दा एहसास है, परमात्मा दा नाम है, शब्द है, भाव रूहानी चेतना है। मैं वार वार जदों स्पिरिचुअलिटी दी गल करदा तो आम तौर ते कई कहंदे ने कि जिहड़ा एक स्वस्थ बंदा है, एक हैल्दी मैन है, उहदे लई वो सोचदे ने कि ठीक है एक चंगी सेहत होनी चाहिए, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। तो मैनू वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन दी एक हैल्दी बंदे दी एक डेफिनेशन मिल गई। वो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मैंटल एंड सोशल वेलबींग। जेडे मैं तीन वो कही सी ना डेवलपमेंट्स, वो आ गई सारियां, एंड नॉट मेयरली द एबसेंस ऑफ डिजीज और वीकनेस।
कि तुसी बीमार नहीं हो या कमजोरी नहीं तो वो हेल्दी नहीं है। ऑल द एस्पेक्ट्स हेल्दी बंदा होया जिहदे च इमोशनल, फिजिकल, सोशल मस्ट फंक्शन टूगैदर। और स्पिरिचुअलिटी इज एसेंशियल इन इमोशनल एंड मैंटल वैलबीइंग। इसलिए स्पिरिचुअलिटी दी, इसलिए बाणी दी, इसलिए नाम दी, इसलिए शब्द दी ते उत्ते असीं वार-वार गल कर रहे हैं। और देखो तुसीं दुनियावी गल्लां दी जदों गल हुंदी है, कई वारी असीं कहने आ कि गुरु ग्रंथ साहब जिहड़े ने ये सिर्फ परमात्मा की गल करते नहीं। गुरु ग्रंथ साहब इज वे ऑफ लाइफ। गुरु ग्रंथ साहब 4 पदार्थों की गल हुई है, धर्म, अर्थ, काम ते मोक्ष। धर्म की है राइटियसनेस, अर्थ की है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स विद एथिक्स, काम पैशन, मीन वेरी स्ट्रोंग फीलिंग्स, प्रेम ਲਈ भी, और मोक्ष लिबरेशन। हुण इत्थे ध्यान रखिए कि जिहड़ा ये गुरु साहब दा मोक्ष है ये वखरा है। ऐसा मोक्ष, ऐसी मुक्ति नहीं जो मनुख नूं समाज नूं तोड़दी है। ऐसा मोक्ष जो समाज विच विचरदे होए जिंदगी जींदियां, जिते लाइफ जींदियां उत्थों जिंदे जी लाइफ छड्ड के मुक्ति वाली गल नहीं कीती। क्या कमाल दी पंजवें नानक ने, पंजवें पातशाह दा शब्द है, नानक सतगुर भेटिए पूरी होवे जुगत, हसंदियां खिलंदियां पहनंदियां खवंदियां विचे होवे मुक्त। दसो कि बाणी ने यह साफ स्पष्ट कर दिता, हसंदियां खिलंदियां पहनंदियां खवंदियां विचे होवे मुक्त। जिंदे जी मुक्त होना है। और जिंदे जी मुक्त होना की है? मुक्ति की है? मन तो मुक्त होना है। मन तो मुक्त भाव की है? 5 विकारां तो मुक्त होना है। 5 विकार मूर्ख लई, अज्ञानी लई हानिकारक ने, क्योंकि गॉड क्रिएटेड ने 5 विकार। ये जेडे काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार ने, ये गॉड क्रिएटेड है, हर जीव विच है, मनुख दे विच है। इसलिए इसनूं असीं बिल्कुल एकदम एक पासे नहीं कर सकते, क्योंकि ये जी लाइफ लाइन है। ज्ञानी लई, जानकार लई, ज्ञानी लई ये जीवन धारा ने। ये 5 विकार मूर्ख लई, अज्ञानी लई हानिकारक है, लेकिन सियाणे लई, ज्ञानी लई, जानकार लई, क्लैरिटी नूं समझण वाले लई ये जीवन धारा है। तो इस नूं असीं समझिए कि जेड़ी बाणी है, ये जेडे अज दा साडा टॉपिक है, ये बड़ा खूबसूरत टॉपिक है और साडे सारियां नाल इसदा बड़ा कंसर्न है। तो मैं पिछे जे आनंद साहब दे उत्ते, आनंद बाणी दे उत्ते काम कर रहा सी, तो मैनू 1-2 जिहड़ियां उहदे विच एक दूसरी पौड़ी जिहड़ी आनंद साहब दी, ए मन मेरिया तू सदा रो हर नाले, मन नू संबोधन कर रहे ने। टॉक टू योर ऑर्गन्स। तीजे पातशाह अज बड़ियां वड्डियां मैं देखदा एड्स देखदा कि जिहड़े डॉक्टर ने साइकोलॉजी नाल संबंधित, उन्होंने बड़े बड़े विज्ञापन दिते ने, एड्स दित्ती हुई ने कि आओ साडे कोल एंड असीं तुहानूं सिखावांगे, यू टॉक टू योर ऑर्गन्स। और देखो 400 साल पहले तीजे पातशाह ने आनंद बाणी सारी टॉक टू योर ऑर्गन्स ने, मन नूं संबोधन हो रहे ने। ए मन मेरिया तू सदा रो हर नाले, हर नाल रो तू मन मेरे दुख सब विसारना। और देखो हुण क्लीयर कहता, जदों परमात्मा दा तुहाडे नाल एहसास होएगा ते सारे दुख विसर जाएंगे। अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना, सबना गला समरा स्वामी सो क्यों मनो विसारे, कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। सीधा मन नूं संबोधन होके कह रहे ने कि तू सदा परमात्मा दे नाल रह। फिर उस तो बाद जिहड़ी पौड़ी आदि है दी अगे के 1 मिनट जरा मैं देख ला कि चौथी पौड़ी आनंद साहब दी। हुण चौथी पौड़ी आनंद साहब ने कमाल इहदी मैनू जो मैं पढ़िया ते अज दे नाले किस तरह जुड़दी है। वो कहते हैं कि साचा नाम मेरा आधारो। ये हुण साचा नाम की है? परमात्मा दा एहसास। ये मेरा बेस है, मेरी रूट है। साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया, कर साथ सुख मन आए वसया, जिन इच्छा सब पुजाइया। कर साथ सुख मन आए वसया, ए स्टिलनेस। हुण इत्थे बड़ी समझण वाली है, गुरु साहब कह रहे हैं कि मेरा आसरा, मेरा सहारा साचा नाम है, अल्टीमेट रियलिटी है। एक ऐसा आधार है, एक ऐसा सहारा है, एक ऐसा आसरा है सच्चा नाम, जिसने मेरिया सारिया भुखा की तृप्ति कर दी है, हर तरह की भुख की तृप्ति कर दी है।
ऐसा संतोख, ऐसी शांति, ऐसा कंटेंटमेंट, ऐसी स्टिलनेस जिहड़ी है वो जिहड़ियां मेरे अंदर आ गई ने, मेरिया सारियां भुखां तृप्त हो गई। हुण इत्थे जिहड़ी गल मैं खास तौर ते तुहाडे नाल शेयर करना चाहना, हुण इत्थे समझना कि इत्थे गुरु साहब ने बाणी च वर्ड जिहड़ा यूज कीता है, साच नाम आधार मेरा जिन भुखां सब गवाइयां। हुण समझिए कि भुखां की हैं। एक तो आम व्यक्ति की भुख की गल है, ये भुख की गल नहीं हुई। भुखां 4 प्रकार दियां शास्त्रां दे विच दसियां गईयां ने। एक है शरीरक भुख, शरीर की पालना करनी है, वो शरीरक भुख है। एक है बौद्धिक भुख, ज्ञान की प्राप्ति, जिहड़ी मैं कही सी ना साइकोलॉजिकल डिवेलपमेंट। एक ज्ञान की प्राप्ति की भुख है। बौद्धिक ज्ञान जीवन की विਉਂਤ घटदा है, लर्निंग एंड ग्रोइंग की गल। एक तीजी भुख है मानसिक भुख। यह भुख मनुख एक भावक व्यक्ति है, प्यार करन अते प्यार प्राप्त करन दी भुख हर मनुख विच हुंदी है, और प्यार दी भुख तां जानवरां विच भी होती है। ये रिश्ते बनाउण दी चाहत दी भुख है। मानसिक भुख तृप्त ना होवे तां डिप्रैशन हो जांदा है, जिहड़ी है सुसाइड टेंडेंसीज आ जांदियां ने, मन दे विच क्रोध आंदा है, अशांत हो जांदा है मन। तो मानसिक भुख की तृप्ति जिहड़ी है इस समाज नूं आपसी रिश्तियां नूं खूबसूरत बनाउंदी है। माता नाल, पिता नाल, बच्चियां नाल, दोस्त मित्रां नाल, पशु पंछियां नाल, कुदरत नाल प्यार पनपदा है। इस दी तृप्ति दी अनहोंद कारण जिहड़ी है मनुख मानसिक रोगी बन जांदा है, और मानसिक भुख की तृप्ति विच दूसरे नाल नफरत, गिरना, निंदा, डर, जज्बे पैदा हो जाते हैं। और चौथी भुख है आत्मक भुख, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जिहड़ी गल मैं कीती सी, स्पिरिचुअलिटी दी गल। यह भुख सारे यूनीवर्सल नाल, कुदरत नाल, सारे ब्रह्मंड नाल आत्मक सांझ पैदा जिहड़ी है पाया मिटदी है। जदों वो है ना 10वें पातशाह दा कि सुखी बसे मोरो परवारा, मन बड़ा खूबसूरत लगता है कि गुरु साहब जदों कह रहे ने सुखी बसे मोरो परवारा, कि वो अपने परिवार की गल कर रहे हैं, जाती परिवार की गल कर रहे हैं, कि वो परिवार सिखां दा ही सिर्फ परिवार है जिहड़े उन्हां दे सिख ने, सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सिख सबे करतारा? नहीं, वो उस उन्हां दा परिवार पूरी दुनिया है, ये संसार सारा उन्हां दा परिवार है। सारे संसार लई, पूरी लिविंग बीइंग लई, पूरी कुदरत लई सुख मंग रहे हैं। तो ये जिहड़ी भुख है, ये आत्मक भुख या स्पिरिचुअलिटी, जिहड़ी स्पिरिचुअलिटी दी गल है, इत्थे गुरु साहब इन्हां सारियां भुखां दी प्राप्ति दा साधन किन्नू दस रहे हैं? साचा नाम। नाम एक ऐसा आधार है, एक ऐसा सहारा है जिन भुखां सब गवाइयां। ते बाद विच फिर की क्या, कर सांत सुखमन आए वसिया, स्टिलनेस आ गई। ते नाम की है? आम तौर दे उत्ते नाम दे उत्ते बड़े कंफ्यूजन ने। नाम की है? नाम मीन्स द फीलिंग ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इनटू योरसेल्फ। इस एहसास विच सब विच परमात्मा देखना, सब नूं अपना वर्गा जानना। गुरबाणी जिहड़ी है, इस गुरबाणी दे ज्ञान नूं ही गुरु साहब ने विद्या कहा। विद्या विचारी तां परोपकारी। किहड़ी विद्या की गल करते हैं? ये उस विद्या की गल करते हैं जिस विद्या नाल उन्होंने जानिया जा सकता जो सब जानता है, यानी ब्रह्म। ब्रह्म की गल कर रहे हैं। हुण जिहड़ी मैं हुणे गल कीती सी, आद उपाद व्याध रोग, तीने ताप तवारन आगा हारा, दुख हंता सुख रास, ताको बिघन को लागे जाकी प्रभ अगे अरदास। देखो हुण हर गल जिहड़ी है बाणी चों मिल रही है। हुण जिहड़े तीने ताप ने, आद व्याध ते उपाद, ओ तिन्ने तापां दी ओ गल कर रहे हैं कि तीने ताप निवारण हारा। सच्चा ना ये तिन्ना तापां नूं निवारण हारा है। ताको बिगड़ को लागे जब जाकी प्रभ आगे अरदास। हुण प्रभ आगे अरदास का की मतलब है? प्रभ आगे की अरदास तो भाव है सोल सर्चिंग, सवे ज्ञान, अपना आपा चीनना। बड़ा क्लियर समझना, गुरबाणी या गुरु ग्रंथ साहिब टीचिंग गिव्स अस द फार्मूला ऑफ सोल सर्चिंग। गुरु ग्रंथ साहिब गिव अस द फार्मूला ऑफ हाउ टू डिजाइन ब्रेन। ये उदी गल कर लें, बिन हर नाम न शांत होए, कित बिद मन धीरे। उस नाम बिना, उस परमात्मा दे एहसास बिना शांति नहीं आ सकती। अंदरों बाहर निर्मल होना पवेगा, तां स्टिलनेस आएगी, तां स्टिलनेस स्पीक करेगी। जे अंदर निर्मल होएगा, बाहरों निर्मल होएगा। तो यही इशारा दे रहे ने, सो निर्मल हर गुण गावे। निर्मल वही है जेड़ा जे अंदर सच आ गया तो फिर जिहड़ी है स्टेनलेस आ जाएगी।
उस लई मैं समझदा कि एक भगत रविदास का शायद शब्द है कि तन कर मटकी मन माहे बिलोई, इस मटकी में शब्द संजोई। ये जरा तन है ये मटकी बना लो, गड़ा बना लो, मन माहे बिलोई, ये मन नाल बिलोना है, इस मटकी में शब्द संजोई। ये जरा शरीर है ये शब्द पा के गुरु परमात्मा का नाम करके इनू बिलोना है। हर का बिलोवना मन का विचारा, जो अंदर बिलोवना मीन परमात्मा के एहसास नू समझना है। मन का विचारा गुर प्रसाद पावे अमृत धारा, फिर अमृत मिलेगा। ज्ञान नू अंदर तक ले जाना है, उन्होंने बिलोवना है, ता आचरण सुंदर बनेगा। और जेडे 5 खंड ने, इन्हां 5 खंडां दे विच पूरा फार्मूला दस दिता एक किवें तो सानू स्टिलनेस मिलेगी। पहला धर्म खंड आ गया, राति रुति तिथि वार तिस धरती थाप रखी धर्मसाल। धर्मसाल की है? प्लेस ऑफ जस्टिस, कर्मी कर्मी होए विचार। ऐसा सदाचारक स्थान है जिथे व्यक्ति ने सवे पड़चोल करनी है। एक ऐसा स्कूल, ऐसी पाठशाला है जिथे धर्म की शिक्षा लैनी है। ज्ञान खंड ये ब्रह्मंडी रचना दे बेअंत पदार्थों का ज्ञान लैना है। 5 तत्तां दा ब्रह्मंड बनया, 5 तत्तां दा शरीर बनया, ये एक एक तत्त का ज्ञान जिहड़ा है ये हासिल करना है। ज्ञान खंड होया दुनियावी ज्ञान की भी गल कर रही, ये स्पिरिचुअल ज्ञान की गल कर रहे। 5 तत्त जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, 5 तत्तां दा ब्रह्मंड बनया, 5 तत्तां दा साडा शरीर बनया। ये 5 तत्तां दा ज्ञान लैना है, चाहे वह हवा है, चाहे पानी है, चाहे धरती है, चाहे आकाश है, चाहे अग है, ये हर चीज नू समझना है। फिर सरम खंड है, इनर प्यूरिफिकेशन का खंड है, जीवन जाच की प्रेरणा है। इस खंड में घड़िए, इस की है घड़िए सुरत मत मन बुद्ध। लो ट्यूनिंग करनी है हम सुरत मत मन ते बुद्ध दी। सुरत मत मन बुद्ध दी घाड़त घड़ मनुख नू खोट रहत बनाना है, संपूर्णता के नेड़े पहुंचना है। ते सुरत की है हायर मेंटल वर्ड की गल करती है। मत निर्मल मत में तब्दील करनी है। मन मन डिसिप्लिन करना है। मन मारे जीवत मर जान के whosoever disciplines his mind will come to know the secret of death in this life। मन नू डिसिप्लिन करना है। ते बुद्ध की है विवेक बुद्धि विच तब्दील करनी है। ता स्पिरिचुअल अटैचमेंट विद गॉड आएगा, ता परमात्मा की सर्वव्यापकता का एहसास होएगा। और ये एहसास दे नाल की होएगा? this vast universe is like a huge family where each one is made for each other। ये एहसास आ जाएगा कि हर बंदा हर एक लिए बनया है। इसलिए मैं अखीर विच इन्ना ही कहांगा कि बाणी एक वंडर है, पर बाणी वंडर तां है जे बाणी नू असी समझ के पढ़िए। असी बाणी नू कंठ करना मैं मुबारक है, लेकिन बाणी नू कंठ करना इज नॉट एनफ। बाणी नू कंठ करो, लेकिन बाणी दी जेड़ी बिहाइंड दी लाइन है, जेड़े मतलब ने एक एक शब्द दे पिछे गुरु साहब दा इशारा की है, उसनू समझना है। फिर ये समझना है तां असी जदों आप समझांगे तां असी अज मैं देखदा ते जेड़ी साडी जनरेशन कह लवां या साडे नौजवान है, उन्हां नू बड़ी जरूरत है दसन दी कि ट्रू थॉट डिसाइड सक्सेस इन योर लाइफ। 2 थॉट, फर्स्ट द वे यू मैनेज व्हेन यू हैव नथिंग इन हैंड, एंड सेकंड द वे यू बिहेव व्हेन यू हैव एवरीथिंग इन हैंड। आम तौर ते पैसा आ गया तो फिर किसी नू भी बंदे नू बंदा नहीं समझना। तो ये थॉट जेड़े तू ने कि फर्स्ट द वे यू मैनेज व्हेन यू हैव नथिंग इन हैंड, सेकंड द वे यू बिहेव व्हेन यू हैव एवरीथिंग इन। जिस ग्रह बहुत तिसे ग्रह चिंता, जिस ग्रह थोड़ी सो फिरे भवंता। दो ही व्यवस्था से जो ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾ, ਜੇ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਨੇ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਫੈਮਿਲੀਜ਼, ਘਰ-ਬਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਚੁਗਰਤਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਲੁਕਾਈ, ਸਮੁੱਚੀ ਹੋਲ ਵਰਲਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂ ਕਿ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸੀ ਦ ਸਪੀਡ ਆਫ ਥਾਟ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਉਡਾਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਸਹੀ ਹੈ, पर जे असंतुष्ट हो तो तुम्हारी सफलता अधूरी है।
इसलिए अज बहुत जरूरी है कि ये जिहड़ी माया है, ये जिहड़ा बाहरले प्रचंड प्रपंच ने, इन्हां तो असी जिहड़ी है वो समझिए, इसनों इन्हां दे विच लिपत होना जिहड़ा वो किथे ना किथे बंदे नूं अशांत करदा है। और गुरु साहब ने ये तुहानू बाणी दे विच बड़ी बड़ी स्पष्टता नाल कहा कि जिन लाई प्रीत सोई फिर खाया, जिन सुख बिठाली तिस बहुत दिखाया, भाई मीत कुटुंब देख बेबादे। ये अज दी पूरी जो असी आस पास देख रहे हैं उन्होंने सानू बाणी ने दिखा दिता कि जो पैसे नाल प्यार करता है उसनों खा जाता है। जिन लाई प्रीत सोई फिर खाया, जो माया दे विच लिपत रहिंदा है वो उसनों खा जाता है। जिन सुख बिठाली तिस बहुत गवाया, जो इसनों आराम नाल सुख सुविधावां विच यूज करता है वो इसनों बड़ा डरांदी है। पैसा घर पिया होए ना तो बंदा बहुत डरदा, चोरी ना हो जाए, कोई लुट के ना लै जाए। फिर की कहते ने जो अज असी देख रहे हैं अपने घरां विच, भाई मीत कुटुंब देख बेबादे, भरा मित्र साख संबंधी इसनों वेख के झगड़ा करते हैं, जिहड़ा असी देख रहे हैं। और बाणी कह रही है वड्डे वड्डे जो दीसे लोग तिनको व्यापे चिंता रोग, जिहड़ी आ चिंता रोग असी देख रहे हैं। जिन्ने तुहानू बाहरों वड्डे लगते पे ने, बड़े पैसा है, बड़ियां सुख सुविधावां ने, वड्डे वड्डे जो दीसे लोग तिनको व्यापे चिंता रोग। कौन वड्डा? माया वड्याई, सो वड्डा जिन राम लिव लाई। ए माया नाल वड्डा नहीं होना, सो वड्डा जिन राम लिव लाई। वड्डा वो है जो वैल्यू सिस्टम नाल जीवन जींदा है, एथिक्स नू अपनाएगा, जो वैल्यू विच मोरैलिटी विच चलेगा, ओ जो है वो ही शांति पाएगा। ये अलग गल है जगह जागत सूता भरम बेगूता। असी जागदे हुए सुते पे हां और भरमा दे विच इल्यूजन दे विच असी जो है अपने आप नू लिपत कीता है। अखीर दे विच बिलावल महला पंजवां दा जिहड़ा शब्द है, मैं फिर एक बार रिपीट करांगा, शांत पाई गुर सतगुर पूरे, सुख उपजे बाजे अनहद तूरे। जिहड़ा गुरु है ये परफेक्ट गुरु है, ये हैज ब्लेस्ड विद पीस। ते रहाओ दे विच की है? ताप पाप संताप बिनासे। ताप की है? दुखड़े। पाप की है? गुनाह। संताप की ने? कलेश। ये सारे बिनस जाएंगे, सारे खत्म हो जाएंगे। हर सिमरत किल बिक सब नासे। उस परमात्मा के एहसास नाल जिन्ने पाप ने सारे जिहड़े ने वो नस जाएंगे। शांत होने नाल फिर की हुंदा है? अंदर सारे सुख पैदा हो जाते ने, सारे दुख सारे पाप सारे वैर विरोध नाश हो जाते ने। तो ये अज दा मेरा छोटा जा कोशिश है कि गुरु महाराज कृपा करे, ये जिहड़ी स्पिरिचुअलिटी है, जिहड़ा नाम सिमरन जिसनों असीं कहने आ, जे शांति पानी है और ये तय है कि जे अंदर साडे वैर होएगा, विरोध होएगा, अशांति होगी, वो साडे चेहरिਆਂ ते झलकेगी। ये जिहड़े असीं अज देख रहे हैं, इतना ज्यादा सुसाइड हो रहे ने। मैं जिहड़ी गल शुरुआत कीती सी कि 12 लाख लोग गूगल ते पहुंच रहे ने कि कोई मरना चाहते हैं, पर सानू बिना 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 कहते ना इस तरह मरना चाहते कि असीं सुख नाल मर सकीए, बिना किसी पीड़ नाल, बिना किसी दर्द नाल मर सकीए। इस तरह के तरीके गूगल तो लभ रहे ने। इहदा मतलब की है कि परमात्मा ने जिहड़ी तुहानू बनाया तां सी ना, ये बनाया सी तुहानू कि इस वो है ना जपजी साहब दा फरमान के सत सवान सदा मनचाओ। परमात्मा ने ते दुनिया दा जिहड़ा निर्माण कीता सी, वो तां इस दुनिया नू होर खूबसूरत बनाने लई सानू बनाया सी, पर असी उस परमात्मा दी देन दी जिहड़ी है, जिहड़े परमात्मा ने सानू बनाया, असी उहदी बेरुखी कर रहे हैं और अपने शरीरां नू इस तरह जिहड़ी है सुसाइडल टेंडेंसी दे डिप्रैशन दे विच और वैर विरोध विच आके पूरे संसार दे विच जिहड़ी है जगत जलंदा रख लै अपनी कृपाधार। जिहड़ा शब्द है कि पूरी जगत जिहड़ा है ये अग विच जल रहा है। अग किहड़ी है? ये वैर दी, विरोध दी, अशांति दी, डिप्रैशन दी, सुसाइडल टेंडेंसी दी। तो गुरु कृपा करे अगर असी बाणी नू समझ के पढ़िए, बाणी नू जिहड़े सानू जिस मकसद लई गुरु साहब ने ये 1430 अंगां दा ये गुरु ग्रंथ साहब पूरी मनुखता नू समर्पित कीता सी, असी उस तरह इस बाणी नू पढ़िए जिस तरह गुरु साहब ने जिस परपज लई सानू राह दिखाने लई इन्हां ने गुरु ग्रंथ साहब या लिविंग गुरु कह लवां। और लिविंग गुरु तां है जे असी बाणी नू समझ के पढ़िए, अदरवाइज
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਬਸ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਲਿਵਿੰਗ ਗੁਰਦੁਆ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਮਝੀਏ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਿਵ ਲਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।